हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं मम्मी के साथ गई मार्केट शॉपिंग करने। उसके बाद मेरी तैयारी हो गई थी घूमने जाने की। रिसेंट प्लान बना के हमें घूमने जाना है, तो हम लोग निकल चुके थे पैकिंग वैकिंग करके। खाना भी रेडी था और ये हर बार की तरह गेट खोलने का तरीका जो हमें खोलना गाइस निकल चुके हैं हम घर से बाहर और हम अभी पहुंचे हैं जस्ट 24/7 विकासपुरी। आप देख रहे होगे लाइट की वजह से दिख नहीं रहा क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। मैंने पैक तो कर लिया लेकिन खाया नहीं था क्योंकि मेरे को पहले मैं गई मार्केट, मम्मी को सूट दिलाया, वहाँ से आर्य समाज जाके फिर वहाँ से वापस आई, फिर आके मैंने खाना बनाया, बर्तन पड़े, फिर बच्चों को देखा। मतलब सब कुछ ऐसे ऐसे हो गया ना एकदम जल्दबाजी में, क्योंकि हमारा यूँ प्लान था कि शायद हम लोग अमृतसर जाएं। अमृतसर जाने लगे तो हमने जो बस का देखा था, जो स्लीपिंग बस चल रही है आजकल, हम उसको ट्राई कर रहे थे लेकिन उसका हो नहीं पाया एकदम अर्जेंटली। फिर ट्रेन से भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि एकदम नहीं होता और जनरल में जाने का कोई फायदा नहीं है, फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमने सोचा यार हम लोग चलते हैं अमृतसर ही, और सॉरी अमृतसर सॉरी हम लोग चलते हैं हरिद्वार। और आगे दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए तो मेरी वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ ले लेते हैं खाने का। और अरुण गए हैं 24/7 कुछ लेने, क्योंकि पानी वानी स्नैक्स, बच्चे साथ में तो भूख तो लगेगी ना। इसने अपना बिस्तरा बना लिया है प्रॉपर, तकिया और चादर लगा के, और मेरा गुन्नू भी बिल्कुल तैयार है, मेरी परी भी बिल्कुल तैयार है घूमने के लिए। तो चलते हैं, इसी ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइस, हमने ले लिया था खाने पीने का सामान, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ ले लेते और हम भी रेडी थे और ये परी भी खाते हुए, मेरा गुन्नू भी रेडी था। हम चल दिए बाहर की तरफ। सो गाइस बज गए थे सुबह के 3 और हम बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार और जय हो बाबा की। तो मैं खा रही थी रोटी, घर से बनाकर लेके आई थी, उस टाइम नहीं खाया था। हम गए हैं चाय लेने और बच्चे सो रहे हैं, देख रहे हो आप। और ये निहारिका इधर सो रही है और ये गुन्नू इधर सो रहा है बहुत अच्छे से फ्री होके। तो आइए आगे चलते हैं। मैं तो चाय चलिए तो रहा है, क्या होता है, चलिए चलिए। ये गंगा मैया की जय। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने होटल के पास और ढूंढते ढूंढते जहाँ लास्ट टाइम उन्होंने स्टे करा था तो वहीं आई हूँ वापस। उनको मतलब बेस्ट लगा था, वो अच्छा लगा था यहाँ पे, तो वहीं आए और घाट के पास भी है। तो आपको मैं दिखाती हूँ अब होटल का टूर, चलिए। तो ये मेरा होटल था और होटल का व्यू कुछ इस तरीके से था। सनसेट के मतलब सनसेट बहुत अच्छे से आ रहा था, धूप बहुत अच्छे से आ रही थी वहाँ से। ये रूम था, एक सिंगल बेड था, एक डबल बेड था, चार्ज सिर्फ 1000 रुपीज़ था और 24 आवर का। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। व्यू भी इतना अच्छा था ना, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, मतलब कर्टन के उस तरफ। फिर हम लोगों ने पी चाय का मज़ा लिया यहाँ पे। लेकिन सही बताऊँ, बाहर जाके ही चाय पी लीजिएगा क्योंकि बहुत गंदी चाय होती है जो होटल की प्रोवाइड होती है ना, बड़ी गंदी चाय थी, तो मत पीना। लेकिन बाहर जाके अगर आप चाय ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। फिर हम लोग फ्रेश होके नहा धो के हम लोग निकल चुके थे बाहर की तरफ, क्योंकि घूमने जाना था। देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम लोग सोचे थे नीलकंठ की तरफ जाएँ। फिर हम लोग निकल चुके थे नीलकंठ की तरफ और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रेयर हो रही थी बिल्कुल सामने, जो मतलब आश्रम जो होता है ना, लाइक उस तरीके का था कुछ। और हमारे लोग होटल से निकलते ही बाहर को ही, मतलब एक गली छोड़ के ही दूसरी गली के बाहर निकलते ही तो यहाँ पे था गंगा मैया और यहाँ घाट था, बहुत ही पास में था। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब देख के ना, मतलब मज़ा सा आ गया उस व्यू को देख के। वो जो व्यू देखने के लिए हम लोग आते हैं ना, बाई गॉड इतना सुकून मिलता है ना उस जगह पे, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मज़ा आया वो व्यू देख के। और इतना अच्छा पानी, एकदम साफ़ सुथरा, ब्लू ब्लू, मतलब ब्लू हेवन जैसे बोलते हैं, प्रॉपर वो था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ्लो इतना तेज़ था, इतना मतलब इतना बढ़िया लगा। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे कहीं और जाने के लिए। हम लोग आ गए थे ऑटो स्टैंड की तरफ, जहाँ पे मतलब मैंने अपनी एलएम स्कूटी का सोच रहे थे, लेकिन स्कूटी नहीं मिली, तो हमने जो गाड़ी की प्रोवाइड करी, गाड़ी से हम लोग ऊपर गए थे। और यहाँ देख रहे हैं हमारे बजरंग बली जी कैसे सो रहे हैं, बिल्कुल आदमी लग रहा था, जैसे आदमी की तरह नहीं, इंसान पड़ जाता है, देख रहे हो आप, इस तरीके से सो रहे थे। और इतने सारे बंदर थे ना, बहुत सारे थे यहाँ पे। पेड़ के नीचे पूरा पेड़ बंदरों से भर रखा था। फिर हम लोग निकल चुके थे वैन में बैठ के, हमने वैन कर ली थी, मतलब शेयरिंग था। फिर हम लोगों ने वैन करके हम लोग निकल चुके थे पहाड़ों की तरफ। और आप ये देख सकते हो व्यू, मतलब एक ओल्ड एज अंकल थे, इतनी स्पीड से, इतने बढ़िया से कट मार मार के चला रहे थे। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ पे एक अच्छा सा होटल था, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग पहुँच गए थे नीलकंठ। नीलकंठ से हमें 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया गया था क्योंकि पुलिस की चेकिंग कर रही थी। उससे पहले हमने पी थी सिकंजी पी के फिर हम लोग, ये देख लो पुलिस की चेकिंग की वजह से हम लोग पैदल पैदल जाना था,
2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था हमें, जो हमें 2 किलोमीटर का सफ़र हमें पैदल पार करना था। फिर हम लोग धीरे धीरे चलते चले गए नीलकंठ के लिए, और हमने वहाँ पे मतलब चढ़ाई हमने खुद करी, थोड़ी सी खड़ी भी थी, थोड़े से था, मतलब पैर वैर दुख गए थे क्योंकि बच्चे हाथ में थे ना, इस वजह से हमें थोड़ा सा परेशानी हो गई थी। फिर हम लोग चल दिए थे ऊपर की तरफ, और बहुत आराम से हमने बाबा का नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके कर दिया। और समझ नहीं आ रहा था कि बहुत टाइम बाद आई थी, मैं जब छोटी थी, जब गई थी। उसके बाद नीलकंठ अब जा रही हूँ। हरिद्वार तो गई थी लेकिन नीलकंठ नहीं गई थी। नीलकंठ मैं पापा के साथ गई थी, जब से अब गई हूँ और समझ नहीं आता कौन सी तरफ से जाना है, कौन सी तरफ से नहीं जाना। कोई बोला इधर से जाओ, कोई बोला इधर से जाओ, मतलब आना जाना हो रखा था। और फिर ये हम स्टेयर्स चढ़ के हम गए ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाते ही इस तरफ मुड़ के मतलब कि इधर ही जाना था। फिर हम लोग चलते हैं तो नीलकंठ के बाबा जी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे। आप देख सकते हैं लाइन, मतलब लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी, तो उन्होंने बोला मैं जाके लास्ट में खड़ा हूँ, तो यहाँ बैठ जस्ट टेबल पे, और मैं जब यहाँ तक आऊँगा तो मैं तुझे ले लूँगा यहाँ से। फिर वो आ गए थे और हमने यहाँ से ले लिया था हमें, और हम चल दिए थे ऊपर की तरफ बाबा जी के दर्शन करने। भोले बाबा का नाम ले लेके हम लोग चल दिए थे। और यहाँ पे मंदिर बैठे थे, उनको ये लोग कोडिंग वगैरह देख रहे थे। और ये देखो मेरे पीछे और मेरे आगे परी थी, और देखो कितनी लंबी लाइन थी, मतलब बहुत मज़ा आया। फिर कराती हूँ आपको शिव जी के दर्शन। तो ये थे यहाँ का स्थान, और आपको अभी शिव जी के मैं पास से भी दर्शन कराऊंगी। वीडियो बनना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके आपको शिव जी के दर्शन करवाऊंगी ज़रूर। ये रे बोलो जय भोले की। तो भोले बाबा के दर्शन करते हुए हम निकल चुके थे बाहर की तरफ। उसके बाद हम लोग पहुँचे घाट। भोले बाबा के दर्शन करें हमने, अपना टिक्का विक्का लगवाया, सब कुछ करके हम लोग चले गए थे घाट की तरफ। और देखो कितना ज़्यादा इंजॉय करा था हमने ना वहाँ पे, इतना अच्छा व्यू था। और फिर बताऊँ जितनी भी थकान थी ना पूरे शरीर की, जब 2 किलोमीटर हम चले थे, और पैदल चलना बच्चों को लेके इधर उधर धूप ऊपर से, पर ये थी कि गर्मी नहीं थी, लेकिन जो थकान थी ना पूरी बॉडी की, वो इस पानी में पैर रखते ही, मुंह धोते ही आप मानोगे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब वही है ना कि इंसान थक के आता है, उसके बाद ही आता है ना, तो वो थकान मिटाने के लिए ही गंगा मैया का यहाँ पे बनाया हुआ है हिसाब किताब। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय करा। नहाने धोने का ज़्यादा नहीं था क्योंकि ठंडा पानी था और बच्चा छोटा था, तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब पानी में बैठी, मतलब इंजॉय करा। फिर हम लोग शाम के टाइम थोड़ा सा मार्केट घूमने निकल चुके थे। मार्केट में वैसे इसलिए बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, जो दिल्ली में मिलता है वही अपने यहाँ मिलता है, सब कुछ महंगा है। वहाँ बैग्स वगैरह और कुछ नहीं लिया हमने कुछ वहाँ से प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि सब कुछ यहीं मिलता ही है, लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ पे मंदिर था, मंदिर मतलब अच्छा बनाया हुआ था कुछ, और बिल्कुल ये था हमारे ये परमारथ के बिल्कुल सामने जो मंदिर था ना, जो वाला वो मंदिर था, अच्छा बना रखा है बैठने उठने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से मार्केट से घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए थे लक्ष्मण झूला क्रॉस करने के बाद हम बहुत दूर आ चुके थे, और मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया वीडियो, मतलब पैदल कौन चलेगा। फिर हमने रिक्शा लिया। सो गाइज हम लोग हो गए रेडी, और अब रूम को चेकआउट करते हैं। तो विनू भी रेडी हो गया है, परी भी रेडी हो चुकी है, अरुण गए नीचे गाड़ी में सामान रखने, तो चलते हैं नाश्ता करने। गाइज ये व्यू होता है जो हम देखने आते हैं, सीरियसली। परी काम। उसके बाद गाइस हमने बहुत कुछ खाया, खुला खाया, मतलब इतना खा पी के हमने हर जगह पानी पिया, शिकंजी पी, ये खाया वो खाया, बहुत कुछ खाया। लेकिन जो मज़ा इस पराठे में था ना, मज़ा ही आ गया। हमने नाश्ता यहीं से करा था, आलू के पराठे, दाल और चटनी, तो मज़ा ही आ गया। आप प्लेट को देख सकते हो किस तरीके से खाली कर दिया हमने। स्वाद था ये भैया की शॉप थी हमारे बिल्कुल 2 गली साथ में थी। खेत कहाँ से आ गए, मतलब खेत इसलिए आ गए क्योंकि बीच में पड़ रहे थे, जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो गन्ने के खेत पड़ रहे थे। मैंने अरुण से रिक्वेस्ट करी गन्ना लेके आओ, फिर वो उतर चुके थे। वहाँ भैया से बोला, उन्होंने बोला आ जाओ ले सकते हो आप। फिर अरुण ने वहाँ पे वीडियो दिखाई हमें, मैंने बोला तुम प्लीज़ क्लिप बना के ले आना। हमें बहुत स्वाद और बहुत ही मीठे गन्ने मिले थे। आप देख रहे हो आधे तो कट भी चुके हैं, कटाई हो चुकी है गन्नों की। बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही मीठे थे, बिल्कुल चाशनी जैसे, एकदम बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा लगा। उन भैया का भी नेचर बहुत अच्छा था, उन्होंने ना पैसे लिए ना कुछ, हमें बहुत सारे गन्ने दे दिए थे कि आप ले जा सकते हो। हमने उनसे कहा था कि प्लीज़ आप ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छा लगा। और देख रहे हो आप आधे से ज़्यादा कटाई हो चुकी है गन्नों की।
फिर गाइस हमें भूख लग रही थी और आप देख सकते हो कितने सुबह के निकले हुए थे। फिर हमने नाश्ता करके हमें भूख लगने लगी थी, लेकिन बीच में हम लोग शिकंजी वगैरह ये सब पीते रहे थे तो इतना नहीं हो रहा था, लेकिन भूख अलग ही लग रही थी। फिर हम लोग इस मॉल में रुक गए थे। मॉल में रुक के हमने खाना पीना, मतलब वहाँ से हमने बर्गर किंग से बर्गर खाया, थोड़ा सा मॉल वॉल घूमे, इंजॉय करा। परी भी खुश हो गई थी देख के क्योंकि वो ये सब चीज़ें खाना पसंद करती है। फिर हमने घूमे फिरे यहाँ पे मॉल में और कुछ गेम्स वगैरह थी, परी को एंजॉय करवाया, जंप वगैरह था। फिर इसने ट्रैक्टर पे फ़ोटो खिंचवाई, अरुण ने कुछ क्लिप्स खिंचवाई। फिर हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ और गाइस मैं आ चुकी हूँ घर वापस। सो आप देख सकते हो मेरी आँखें कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है मेरे अंदर। तो मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड सी यू, बाय बाय। और मेरी इसी वीडियो को लाइक करना।